हम बात करेंगे फ्रिज कैसे काम करता है। देखिए फ्रिज कोई सा भी हो, डीप फ्रिज, सिंगल डोर, डबल डोर, इन सभी का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो सेम होता है। वर्किंग प्रिंसिपल से पहले हम बात करेंगे इनका मेन फंक्शनल पार्ट कौन कौन सा है। इनका मेन फंक्शनल पार्ट जो होता है कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोमीटर, इवेपोरेटर कॉइल, ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब हम बात करेंगे फ्रिज कैसे काम करता है। देखिए जैसे आप फ्रिज ऑन करते हैं, पहला जो एक्शन इनिशिएट होता है वो कंप्रेसर की तरफ से होता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसके अंदर जो गैसेस होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि गैस हल्का हो जाए। ऐसे तो गैस हल्का होता है, लेकिन जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाता है और हल्का हो जाता है और आगे की तरफ मूव करता है। मूव करते हुए पहुंचता है कंडेंसर में। जैसे जैसे कंडेंसर में गैस डिस्टेंस ट्रैवल करता है, गैस का टेम्परेचर कम होने लगता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि कंडेंसर कॉइल का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी लंबा होता है, इसलिए उसको कंप्रेस करके फ्रिज में फिट किया जाता है ताकि गैस लंबे समय तक ट्रैवल करे और उसका स्टेट चेंज हो जाए। कंडेंसर जो कॉइल होता है उसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, यानी कि -32 डिग्री तक होता है। और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आता है गैस का ट्रैवल करते करते कंडेंसर कॉइल में, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में हो जाता है। लिक्विड होने के बाद वो फिर फिल्टर होने के लिए रेडी होता है। फिल्टर होने के बाद पहुंचता है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब में जैसे ही कूल लिक्विड पहुंचता है उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कैसे ड्रॉप हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कैपिलरी ट्यूब देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप इस पिक्चर को देख के समझ पा रहे होंगे कि जो इसकी संरचना होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर पाथ में होता है। और इसका जो सक्शन डायमीटर होता है बहुत कम होता है, इसलिए कम अमाउंट में ये क्या करता है, लिक्विड को पास करता है सर्कुलर पाथ में। इससे क्या होता है, कुल लिक्विड का प्रेशर ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने के बाद पहुंचता है एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन वॉल्व क्या करता है, उसी लिक्विड को पास करता है इवेपोरेट कॉइल में। इवेपोरेट में जैसे ही कुल लिक्विड पहुंचता है, वहां पे पहुंचने के बाद वो इवेपोरेट होके फ्रिज के अंदर फैलता है। इससे होता है क्या, इससे क्या होता है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। इवेपोरेट कॉइल का दो एंड पॉइंट होता है, एक तो एक्सपेंशन वॉल्व से कनेक्शन होता है, दूसरा जो कनेक्शन होता है सक्शन ऑफ द कंप्रेसर से होता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि कैपिलरी ट्यूब से जो लिक्विड आ रही है डायरेक्ट इवेपोरेट कॉइल में आ सकती है, तो फिर इन दोनों के बीच में एक्सपेंशन वॉल्व क्यों मेंटेन किया गया। देखिए जो लिक्विड आ रही है कैपिलरी ट्यूब से डायरेक्ट वो इवेपोरेट कॉइल में आ भी सकती है, आपका फ्रिज ठंडा भी हो सकता है, लेकिन अब मन चाहा टेम्परेचर फ्रिज का आप सेट नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है एक पार्टिकुलर थर्मोस्टेट फ्रिज को आप नहीं दे पाएंगे। इसी थर्मोस्टेट को देने के लिए इस फीचर का ऐड ऑन किया गया, यानी कि कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेट कॉइल के बीच में माउंट किया गया एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व कैसे काम करता है, जैसे आपके घर में गैस चूल्हा का नॉब है, आप क्या करते हैं उसको कम ज़्यादा करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसी तरह एक्सपेंशन वॉल्व यहाँ रिएक्ट करता है। जैसे आप फ्रिज का टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं, उसी हिसाब से एक्सपेंशन वॉल्व का जो माउथ ओपनिंग होता है वो खुलता है और कूल लिक्विड को सप्लाई करता है इवेपोरेट कॉइल में। अब ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। इस सर्कल के अंदर में आपने ये देखा यहाँ पर मेटर ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे गैसियस, गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैसियस। या तो आप ये समझिए कि कोई भी स्टेट चेंज होने के लिए दो एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंस रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होता है। इसी फिजिक्स को फ्रिज में इम्प्लीमेंट किया गया और जब ये सर्कल बार बार चलता है, इसी से फ्रिज ठंडा होता है। यही प्रिंसिपल है फिजिक्स का काम करने का।